हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग स्टाइल करेंगे एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। ये जो है ये आप लोगों के पास एक बेसिक HTML की फ़ाइल है और अब हम लोग जो है वो इसकी कुछ इस तरह से स्टाइलिंग करेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और इसको स्टाइल करते हैं। ये हम लोग VS कोड के ऊपर आ चुके हैं। ये जो हमारे पास सामने यहाँ पर शो हो रहा है ये आपके पास बेसिक HTML का कोड है। एक बार मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा गो थ्रू करवा देती हूँ। तो आप लोग ये देखो कि हमारे पास सबसे पहले एक क्लास बनाई है हमने यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से, यूज़र रजिस्ट्रेशन कंटेनर के नाम से। उसके बाद हमारे पास जो है ये यूज़र रजिस्ट्रेशन की हेडिंग है, ये वो हेडिंग है जो हमारे पास यहाँ पर जो है वो शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास अबाउट सेक्शन की हेडिंग है, तो वो भी इसके अंदर ऐड की हुई है। अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अबाउट सेक्शन की जो हेडिंग है ये आपके पास अबाउट सेक्शन की हेडिंग है। उसके बाद जो है वो लेबल ऐड किया हुआ है फर्स्ट नेम का, उसके बाद उसकी इनपुट फील्ड है और इस तरह सारी इनपुट फील्ड्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं। अब लेबल 4 के अंदर जो है वो एक्यूरेट नेम्स के साथ और उनकी एग्जैक्ट आईडीज़ के साथ ये जो हम लोगों ने HTML की फ़ाइल है वो बनाई है। आईडीज़ क्या होती हैं, क्लास क्या होती हैं, सब कुछ हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी अभी कोई भी फाइल नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल और क्लिक करूँगी तो ये ओपन कर देगा फाइल को। वो कह रहा है अनेबल टू ओपन style.css। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली फाइल नहीं है। तो मैं उससे कहूँगी कि आप क्रिएट फाइल कर दो। ठीक है, बॉडी को हम कुछ इस तरह से स्टाइल करेंगे कि हम लोग इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम लोग जो है वो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और काम हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर करेंगे, वो है इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड कलर को जो मैं ID दे रही हूँ वो है #F0 और ये नेक्स्ट हमारे पास आ गई है। ये जो है ये वाइट का ही कोई लाइटिश सा शेड होता है। अब चलते हैं अपनी साइट पे और देखते हैं कि किस तरह की शो हो रही है हमारे पास। तो अभी तक जो हमने चेंज किया है उसमें ये हुआ है कि हमारे पास जो है वो स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट आ गई है। सॉरी, जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो आप देख सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया है। सही है, अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ये बैकग्राउंड कलर ऐड हुआ हुआ था। अब ये जो हमारे पास ये वाला कंटेनर है हमने इसको सेट करना है। कंटेनर सिर्फ एक जस्ट नेम है, यहाँ पर इसको हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने कंटेनर को स्टाइल करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, उसके अंदर बॉर्डर ऐड करते हैं, बॉक्स शैडो ऐड करते हैं। तो चलें अब अपने कंटेनर को स्टाइल करते हैं। इसमें यहाँ पर आकर क्योंकि हमारे पास जो हमारी क्लास का नाम है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन कंटेनर है हमारी क्लास का नाम। तो इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, डॉट और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हमने इसको स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन ऐड करते हैं ऑब्वियसली, ताकि जो हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन कंटेनर है, साइड पे चल के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल लाइन के साथ है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी मार्जिन ऐड करते हैं। तो वो मार्जिन जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 20 px दे रही हूँ। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ऑब्वियसली बॉर्डर भी डिसाइड करना होता है कि हमने बॉर्डर का कलर क्या करना है या बॉक्स शेडो किस तरह से सेट वगैरह करनी है। तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर को कोई कलर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जब हम लोगों ने ये वाला फॉर्म स्टाइल किया है तो इसके अंदर भी हमारे पास बॉर्डर का कोई भी कलर नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी कोई भी कलर मेंशन नहीं करेंगे। अब जो है हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ID दे देती हूँ #FFF। ठीक है, ये हमारे पास प्योर वाइट होता है। साइड पे चलते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या चेंज आया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो एक प्योर वाइट बैकग्राउंड आ गया रजिस्ट्रेशन कंटेनर के अंदर। और इसके साथ साथ जो है ये वाली साइट अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्लियरली नज़र आएगा कि ये हमारे पास मार्जिन था। ठीक है, मार्जिन थोड़ा था इधर, हमने वहाँ पे ज़्यादा ऐड कर लिया, तो आप उसको सेट भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ जो है अब आप यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो क्या है, वो राउंड शेप में है। तो हमें इसका बॉर्डर रेडियस भी इसका मतलब है ऐड करना पड़ेगा। तो चलते हैं, एक तो हम अपना मार्जिन सेट कर लेते हैं एग्जैक्ट उसी की कॉपी बनाने के लिए, वरना आप इतना मार्जिन भी रख सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये चलो इतना ही हम लोग रहने देते हैं। और साथ अब हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कितना बॉर्डर रेडियस चाहिए। हम जो है वो ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम रख लेते हैं 2 px रख लेते हैं। चलो बारी बारी जो है वो हम लोग चेक करके देखेंगे, फिर हमें आइडिया रहेगा कि कितना चेंज करना है और कितना नहीं। तो इससे जो है वो हमारे पास कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा।
हम फिर से जाके जो है वो इसको चेंज कर लेते हैं और इसको अब की बार जो है वो कर देते हैं 6 और 7 तक ठीक रहेगा। तो ये आप देख सकते हो कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है अभी भी ये कम है, तो हम इसको क्या कर देते हैं 16 px कर देते हैं। ये अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। हम इसको पहले रीसेट करते हैं अपनी साइड के ऊपर, तो ओके। अब जो है हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इसका, कि आप देख सकते हो कि जब हम लोगों ने ये फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया तो इसके साइड पे थोड़ी बहुत क्या है पैडिंग ऐड की हुई है। यहाँ से अगर आपको नज़र नहीं आए तो आप इंस्पेक्ट में जाकर क्या कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो। लाइक आपके पास सबसे पहले बॉडी एलिमेंट आएगा, बॉडी एलिमेंट में आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जिस चीज़ को आप चेक करना चाहते हो आप उसका देखोगे, तो यहाँ पर आपको शो हो गया कि उसने कितनी पैडिंग ऐड की हुई है। जो 3 साइड जो पैडिंग है वो 20 है, और जो ये वाली पैडिंग है आपके पास वो कौन सी है, वो 50 ऐड की हुई है, मतलब राइट साइड पे जो है वो 50 ऐड की हुई है, ठीक है। तो हम यहीं से इसी को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास इंस्पेक्ट का ये बहुत अच्छा वे होता है। पैडिंग को हम लोग क्या ऐड कर देंगे अब, कि ये हमारे पास 20 px है, और उसने क्या कहा हुआ था कि जो हमारे पास पैडिंग राइट साइड है वो कितनी है, वो है हमारे पास ऑलमोस्ट 20 पहले ऐड हो गई है और 30 मज़ीद और हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब हम लोग अपनी साइट को जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। ये हमारे पास साइट है, और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखोगे अब जो हमारे पास है वो थोड़ी बहुत पैडिंग भी ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं जिससे एम्बिग्युइटी क्रिएट हो रही है, कि हम लोग यहाँ पर जाकर दोनों फाइल्स का नाम डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम लोग रख देते हैं रन टाइम फॉर्म, या फॉर्म भी रख सकते हो आप, ठीक है। फॉर्म इज़ मोर अप्रोप्रिएट एक्चुअली। तो अब जो हमें है वो आइडिया रहेगा कि हमारे पास जो फाइनल वाला है वो डॉक्यूमेंट है, और जो हम लोग इस टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं वो फॉर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो CSS की स्टाइलिंग है उसके अंदर जो नेक्स्ट काम है वो हमारे पास ये है कि हम लोगों ने H1 एलिमेंट की अलाइनमेंट करनी है। उसको क्या करना है, उसको सेंटर पे कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है वो सेंटर पे चला गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद हम लोग अबाउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे से कोड पे जाके बेसिकली आपको क्लिक करना पड़ता है H2 के अंदर। तो यहाँ पर देखोगे उसने जो है वो थोड़ा सा मार्जिन ऐड किया हुआ है, एंड द मार्जिन इज़ 15 और 19.20, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसका सेम मार्जिन रख लेते हैं। टॉप और बॉटम का जो है वो सेम रख लेते हैं, और वो रख लेते हैं 15, ठीक है। या फिर मार्जिन जो है वो बॉटम ऐड कर देते हैं, क्योंकि टॉप ऑलरेडी हमारे पास है। वो टॉप जो है वो हमारे पास H1 का आया हुआ है, ठीक है। मार्जिन बॉटम जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 15 px ऐड कर देते हैं। आप यहाँ से डिटो भी कर सकते हो या अपनी मर्ज़ी से भी स्टाइलिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा थोड़ा बहुत जो भी था वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट जो है अब हम लोगों ने बेसिकली मेन काम जो है वो हम लोग अपने पैडिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, ये पूरे के पूरे एरिया पे फैली हुई है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है ये छोटी सी टेक्स्ट फील्ड है, तो इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत पैडिंग वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, इसकी विड्थ चेंज करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिस हैं। हमारा जो लेबल है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर है। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि हम लोग अपना लेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म पे आते हैं और यहाँ पर आकर लेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। लेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेबल का टैग यूज़ करेंगे। अब जो है मैंने कोई स्पेसिफिक आईडीज़ वगैरह ऐड नहीं की, इसलिए मैं डायरेक्ट लेबल्स वगैरह ही यूज़ कर रही हूँ। डिस्प्ले के अंदर जाओगे आप और डिस्प्ले को कर दोगे ब्लॉक। ये जो डिस्प्ले ब्लॉक होता है ये क्या काम करता है, जो आपका डिस्प्ले ब्लॉक होता है वो आपको यहाँ पे पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो अब जितने भी आपके, हम इसका इंस्पेक्ट चेक करते हैं, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जब मैं लेबल पे गई हूँ तो अब उसने क्या किया है, उसने एक पूरा ब्लॉक कवर किया है, ठीक है। एक पूरा जितना भी आपके पास वेब पेज की विड्थ थी उसमें उसने एक ब्लॉक अपने आप को दे दिया, ठीक है। जबकि अगर आप एक इनलाइन ब्लॉक की बात करो, ठीक है, या फिर इनलाइन ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, जिस तरह मैंने आप लोगों को जब हमने पिछला चैलेंज किया था तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इनलाइन ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि वो उतनी स्पेस ही कवर करता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेकिन ब्लॉक के अंदर वो क्या कर देता है, ब्लॉक के अंदर जो है वो कंप्लीट स्पेस जो है अपना एक पूरा ब्लॉक लेता है। अब जो है ये बजाय इसके कि मैं हर लेवल के आगे जाकर बी आर ऐड करती,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसका जो डिस्प्ले था उसको ब्लॉक कर दिया। उससे क्या हुआ कि मुझे जो है वो बार बार कोड को जाकर बार बार बी आर ऐड नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इसके अंदर आ गया है। लेकिन अभी भी जो है हम लोगों को थोड़ा सा इसका जो है वो फ़ॉन्ट वेट चेंज करना पड़ेगा, उसको बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो है वो मार्जिन बॉटम भी ऐड करनी पड़ेगी साथ के साथ। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, डिस्प्ले ब्लॉक के बाद यहाँ पर ऐड करते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट को हम लोग कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। और इसके साथ जो है वो थोड़ी सी मार्जिन भी ऐड कर देते हैं, मार्जिन बॉटम ऐड कर लेते हैं, मार्जिन बॉटम, और इसको कर देते हैं 5px, ठीक है, ताकि जितना भी हमारा हो वो नीट एंड क्लीन हमें नज़र आए। अब मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो देखो वो जो है हमारा फर्स्ट नेम जो है थोड़ी स्पेस भी आ गया, मतलब मार्जिन बॉटम भी ऐड हो गया, इसके साथ जो है वो हमारा फ़ॉन्ट वेट भी चेंज हो गया है। अब जो मेन काम है हमारा जो रह गया है वो क्या रह गया है कि हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करवाना है। इसको एक्सपेंड करवाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसको सिलेक्ट किस तरह से करते हैं। इनपुट को लेते हैं, यहाँ पर आप दो तरह से काम कर सकते हो, या तो आप सिर्फ इनपुट टैग को ले लो, या फिर आप लोग क्या करो, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करते हुए इनपुट और उसके बाद उसकी टाइप, और उसके बाद जो है उसके अंदर लिख दो कि ये भाई हमारे पास टेक्स्ट टाइप है, जिस तरह की भी टाइप है, ठीक है। तो ये दो तरह से काम कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मोर एफिशिएंट वे होता है वो यही होता है कि आप लोग जो है वो इनपुट टाइप को यूज़ करते हुए करो। यहाँ पर चल के एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। इनपुट टाइप, ये देखो ये हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद डेट है, डेट के बाद हमारे पास फिर टेक्स्ट है, और ये जो सेलेक्ट है, ठीक है। तो सेलेक्ट के लिए भी हम लोगों ने सेम काम करना है, इसको भी रखेंगे हम अपने साथ। टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एरिया डिफरेंट आया है, तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी देखो जहाँ यहाँ हमारे पास जो हम लोग जिसके थ्रू डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सब का जो आप कह लो कि टेक्स्ट बॉक्स साइज़ है वो सेम है, तो हमें भी यहाँ पर उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनपुट टाइप रेडियो भी है हमारे पास। तो अभी तक हमें दो टाइप्स मिली हैं यहाँ पर, एक है हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और दूसरी आपके पास क्या आ गई है, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया भी है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और इसके साथ जो है हमारे पास, हम इसको नेक्स्ट लाइन पे भी मूव करवा सकते हैं, ज़्यादा ही हो गया तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, और इसके साथ साथ जो है एक हम लोगों ने सिलेक्ट का ऑप्शन भी देखा था। तो ये चार चीज़ें जो है वो फ़िलहाल के लिए हमें मिली हैं, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट टाइप रेडियो, लाइक, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर हम लोग पहले तो इसकी विड्थ को चेंज करेंगे। विड्थ चेंज करने के लिए इसको हम लोग कर देंगे 100%, ठीक है। 100% से क्या होगा कि जितना भी आपका कंटेनर का साइज़ है उसके हिसाब से ये जो है ये 100% हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग पहले इसके 100% का देखते हैं क्या इफेक्ट आया है, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ फॉर्म पर आकर इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर था, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी, तो पैडिंग चल के ऐड कर लेते हैं। पैडिंग जो है वो हम लोग ऐड करेंगे 20px ऐड कर लेते हैं इसकी पैडिंग। सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आया। जो हमारी पैडिंग है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो हम लोगों को पैडिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। पैडिंग को हम लोग ऐसे करते हैं, हम 10 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चल के चेक करते हैं, तो अब ये देखो कि अब हमारे पास जो है वो काफ़ी एक्यूरेट पैडिंग आ गई है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा, एक तो हमें इसका बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं, और दूसरा ये है कि इसके बॉर्डर को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास ये डार्क कलर आता है, तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम लोग ऐड करेंगे बॉर्डर को। बॉर्डर का जो है वो हम लोग बिल्कुल लाइट सा रखेंगे 1 पिक्सल, ठीक है। और सॉलिड आपको पता है हमें लिखना पड़ता है, और इसका जो कलर है वो बिल्कुल लाइट सा शेड देंगे, CCC, ठीक है। साथ के साथ जो है वो हम लोग एक ही बारी में अब इसका बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो है फिर साइड पे जाके चेक करते हैं कि कितना हमारे पास चेंज आया है। तो बॉर्डर रेडियस जो है वो हम लोग 5 पिक्सल कर लेते हैं, Ctrl+S। अब चलते हैं साइड के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा अब शो हो रहा है। लेकिन स्टिल अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके नीचे जो है हमारे पास वो शो नहीं हो रहा। क्या शो नहीं हो रहा हमारे पास कि मतलब आपके पास स्पेस शो नहीं हो रही, तो हमें जो है अपने टेक्स्ट बॉक्स के नीचे भी थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है वो मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स के मार्जिन बॉटम ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम ऐड करते हैं, ठीक है।
और इसको भी थोड़ा सा रखेंगे, लाइक 5 पिक्सल्स ही सेट करके देखते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी रिजेम्बलेंस में देखें, अगर हम लोग इसको पहले रीसेट कर लेते हैं तो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि जो इस साइड पे बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो बॉर्डर रेडियस है वो क्या आ रहा है। तो आप यहाँ से किसी भी एक इनपुट फील्ड पे सिलेक्ट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो मार्जिन बॉटम जो है वो 15 पिक्सल पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इसको 15 पिक्सल्स पे ही सेट कर लेते हैं और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस 5 को हम लोग कर देते हैं 15, सेव करते हैं और अब चलते हैं अपनी साइड पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब जो है वो काफ़ी बेटर बेटर लग रहा है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इसके यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने इनपुट टाइप के अंदर उसको सेलेक्ट नहीं किया था। और भी चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुई, तो उनको भी जाकर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं साइड पे। अब यहाँ पर जो है इसको आकर क्या कर लेंगे, इनपुट टाइप सेम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, और डेट ऑफ बर्थ को जो है वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि इसने किस तरह से ऐड किया हुआ है। लेट मी जस्ट फाइंड कि कहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लाके क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे, सेव करते हैं। और यहाँ पर जो है वो कॉमा मिसिंग है तो इसको भी सेट कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सेट होकर आ गई है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन एंड परफेक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए कि अब हमें हमारे पास जो है ये एक रजिस्टर का बटन है, उसे स्टाइल करना है हम लोगों ने, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा ये रेडियो बटन्स हमारे सेट नहीं हुए, तो इनको भी जाके देखते हैं कि इनको हम लोग किस तरह से सेट कर सकते हैं। और नाउ हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो रेडियो बटन हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए, तो हम इसे फॉर नाउ निकाल के चेक करते हैं कि वो किस तरह से सेट हो रहे हैं। उसके बाद हम उसे उस हिसाब से स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बेटर लग रहे हैं, हमें इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाने की या इसको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो बटन है उसको सेट कर लेते हैं। एक तो ये है कि हम लोगों को बटन को अपनी नेक्स्ट लाइन पर मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं BR, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बटन की स्टाइलिंग वगैरह आप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएंगे हम लोग बटन को सिलेक्ट करेंगे, और बटन को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली इसकी जो विड्थ है उसको हम लोग कर देंगे 100% सेम, ठीक है। और इसकी जो पैडिंग है वो भी थोड़ी बहुत ऐड करनी पड़ेगी, तो पैडिंग भी हम लोग वही सेम रख लेते हैं जो हमने ये ऊपर रखी थी, वो है 10 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद जो है अब इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ये ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है मज़ीद अब हम लोग पहले इसको सेव करके रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस करने हैं हमें मज़ीद, ठीक है। तो हमारा जो वो बटन है बहुत अजीब सा आ रहा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर को नन करना पड़ेगा, लाइक हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, और साथ के साथ थोड़ी सी मार्जिन टॉप ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम उसमें बॉटम में हम लोग जो टेक्स्ट इनपुट टाइप है उसमें मार्जिन बॉटम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर मार्जिन टॉप ऐड कर लें। तो हम लोग जो है फ़िलहाल के लिए मार्जिन टॉप ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ के साथ जो है वो अपने बटन को स्टाइल भी कर लेंगे। मार्जिन टॉप कर लेते हैं, इसको 5px कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है हम लोग अपना बॉर्डर जो है उसको कर देते हैं नन, एंड लाइक बॉर्डर रेडियस जो है उसको फिर से 5 पिक्सल ही सेट कर लेते हैं, दैट इज़ बेटर, 5px, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, बेहतर नहीं बल्कि परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रजिस्टर का बटन है इसके लिए हमें मज़ीद कुछ और करना है, तो यस हमें इसका कलर चेंज करना है। और दूसरा आप ये देखो कि इसके ऊपर हवर का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें ये हवर भी ऐड करना है, ठीक है। तो साइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ उसको कर देते हैं 16 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ इसको कर देते हैं 16 पिक्सल। और इसके बाद जो है हम लोग इसका कलर ऐड कर देते हैं, कलर वाइट। तो वाइट हमारे पास कौन सा होता है, एफ होता है। सेव करते हैं, और साथ ही हम लोग जो है वो बटन का हवर भी ऐड कर लेते हैं। ये हवर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, स्टेट पोजीशंस क्या होती हैं। तो आप अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो आप उस वीडियो को जाके रेफर कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है ये पहले से कलर फाइंड किया हुआ है, काफ़ी अच्छा कलर है, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। अब जो है अपनी साइट को जाकर रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाइट आ गया और बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लिया है
अपना एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।